વેલકમ ટુ માય ચેનલ ક્રિએટિવ એજ્યુકેટર. નમસ્કાર મિત્રો, દર માસની જેમ આ સપ્ટેમ્બર માસની અંદર પણ ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા એકમ કસોટીઓનું આયોજન થયું છે. દર મહિનાને અંતે વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન થાય તે હેતુથી એકમ કસોટીઓનું આયોજન થાય છે. તો સપ્ટેમ્બર માસની જે એકમ કસોટીઓ છે એના પ્રશ્નપત્રો તમને ચોક્કસથી મળી ગયા હશે. તો આપણી ચેનલ પર આ પ્રશ્નપત્રોના સોલ્યુશન માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે અને સંપૂર્ણ સચોટ સોલ્યુશન આપવામાં આવે છે. આપણી ચેનલ પર મોટાભાગના બધા જ ધોરણોના વિષય આયોજન પ્રમાણે એના મૂલ્યાંકન મૂકવામાં આવેલા છે. તો તમે ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને સપ્ટેમ્બર એકમ કસોટી એમાં ધોરણ વાઇઝ અને વિષય વાઇઝ તમે એમાં સોલ્યુશન જોઈ શકો છો. અને વિષય વાઇઝ ચેપ્ટરના એનિમેશન વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને આજે સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 8ના હિન્દીના સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીનું पेपर सॉल्यूशन જોઈશું. तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1. निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो इसका हमें पहले विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, उसके बाद जो विरुद्धार्थी आंसर आ रहा है उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखना होगा. तो पहला है प्रभात, उसका विरुद्धार्थी शब्द है सूर्यास्त. रूस और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत सीरिया में सोमवार सूर्यास्त से युद्ध विराम लागू हो गया. दूसरा है शीतल, जिसका विरुद्धार्थी शब्द होगा उष्ण, जिसका वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा. थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए. तीसरा है संभव, जिसका विरुद्धार्थी शब्द होगा असंभव और जिसका वाक्य बनेगा असंभव था आज उसके महलों और बाजारों से आग की लपटें निकलती होती. चौथा है स्नेह, जिसका विरुद्धार्थी शब्द होगा घृणा. मैं घृणा से कहा मुबारक हो. पांचवा शब्द है समझ, जिसको विरुद्धार्थी शब्द होगा नासमझ. यहाँ तो हजारों की संख्या में नासमझ सराहने वाले हैं. दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें है कि चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए. तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर में एक चित्र दिया गया होगा, जिसको देखने के बाद आपको उस पे से कहानी लिखनी है. तो यहाँ हम कहानी देखते हैं. एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था. इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था. एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था. पेड़ नदी के किनारे था. अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी. लकड़हारा पेड़ से उतरा पर तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया. संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा. उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी. उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा. लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई. देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा. देवदूत ने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली. लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली. उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है. देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ. उसे इनाम के रूप में सोने और चांदी
दोने की कुल्हेड़ियां लकड़हारे को दे दी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सूचना अनुसार उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान पे आने वाले शब्द ढूंढिए। स्वर, सुख, श्रृंखला और शांति। इसमें से पहला आएगा सुख। प्रश्न नंबर 2। शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए, जिसमें सही विकल्प आएगा क्षमता, डॉक्टर और दूध। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। शब्दकोश के क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। भारती, कक्षा, मनोहर, रामायण। तो इसमें तीसरे शब्द पर आएगा मनोहर। चौथा प्रश्न, शब्दकोश क्रम में लिखिए क्षमा, ज्ञानी, कागजात, गमला, अंबर, आंगन। इसको अगर हम शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार आएगा अंबर, आंगन, कागजात, क्षमा, गमला और ज्ञानी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट इसमें आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले एक परिच्छेद दिया गया होगा, जिसको पढ़कर उसमें से आपको थोड़े क्वेश्चन पूछे गए होंगे, जिसके आपको उस परिच्छेद में से जवाब लिखने होंगे। तो यहाँ पे हम सीधे प्रश्न देखते हैं। उसमें पहला देखते हैं, ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते हैं? तो उसका उत्तर आता है व्यायाम के लिए। दूसरा देखते हैं, सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोजकर लिखिए। तो जिसका आंसर आएगा प्रातः काल। तीसरा प्रश्न है, अल्पायु शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए, जिसका आंसर आएगा दीर्घायु। चौथा प्रश्न है, हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? जिसका उत्तर आएगा सुबह का, यानी कि प्रातः काल का। पांचवा प्रश्न है, परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए, जिसका उत्तर आएगा नया सबेरा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित विषय पर 100 शब्द में निबंध लिखिए। स्टूडेंट इसमें आपको एक सब्जेक्ट दिया गया होगा, जिसको लेके आपको 100 शब्द में निबंध लिखना होगा। यहाँ पे हम जो निबंध लिखते हैं उसका हमने विषय चुना है, यदि मैं नेता होता तो। प्रथम लक्ष्य मेरा, प्रथम समाज में व्यापित अनेक बुराइयों को निकालना और राजनीति में व्यापित अनेक बीमारियों को निकालता। समाज में भाईचारा बनाने का प्रदान करता। मैं जनसमूह का पूरा ध्यान रखता। मैं व्यक्तिगत छुआछूत को समाज से दूर करने का प्रयत्न करता। राजनीतियों का कार्य, मेरा अगला लक्ष्य अपने कार्य में अधिक से अधिक सुधार करता। मैं पूरे वर्ष अपना समय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं के साथ व्यतीत करता, क्योंकि ये लोग होते हैं जिनके कारण मुझे समाज में यह प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। यही लोगों के समर्थन में मैं जीता। मैं उनके साथ रहता, उनकी आवश्यकताओं को समझता और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता। देश के प्रति सेवा, इनके इतिहास अतिरिक्त मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ अपने देश की भी सेवा करता। मैं उन लोगों की सेवा करता नहीं भूलता जिन्होंने मुझे राजनीति का पद दिलाया है। यदि मेरा यही दृष्टिकोण रहा तो चुनाव में बार बार जीतता। उपसंहार, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति यदि निष्ठावान, सत्य और देशभक्त हो जाए तो हमारे देश की उन्नति कोई नहीं रोक सकता है। यह जब सभ्य है
जब नेता प्रतिष्ठित देश में योगदान दे। तो મિત્રો, અહીં આપણું ધોરણ 8નું વિષય હિન્દીનું સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીનું પેપર સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. ધન્યવાદ.